आजादी का 80वां पर्व और देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों में देशभक्ति की गूंज ने जनमानस में उत्साह भर दिया। देहरादून के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के साथ ही पूरा परिसर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। सीएम धामी ने अपने संबोधन में देवभूमि के विकास की उस नई कहानी को सामने रखा जो आज हर उत्तराखंडी के चेहरे पर गर्व बनकर छाई है। सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। आज राज्य का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। स्वरोजगार और स्टार्टअप्स के जरिए प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए और सुनहरे अवसर पैदा हुए हैं, जिसने रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है। कहा कि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना है। हमारे प्रयासों से उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ताकत मिली है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। लेकिन बात सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड ने तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी सफलता के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। सीएम धामी ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि इस साल 4 धाम यात्रा में अब तक 47 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 80 लाख से अधिक शिव भक्तों ने देवभूमि पहुंचकर जल भरा। इसके अलावा राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी बूस्ट मिला है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। आपको बता दें कि आजादी के पर्व पर देवभूमि ने ये संकल्प दोहराया है कि विकास, रोजगार, अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में अपनी जगह और मजबूत करेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री धामी का संबोधन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उत्तराखंड आज विकास और अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बल पर एक नई ऊंचाई को छू रहा है। स्टार्टअप से खिलते युवाओं के चेहरे और धार्मिक पर्यटन से मजबूत होती अर्थव्यवस्था देवभूमि के एक सुनहरे भविष्य का गवाह बन रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।